वेलकम टू एग्ज़ाम गाइड। स्वागत है आप लोगों का सेल टॉपिक के रिवीजन सेक्शन में, जहां पे हम लोग 25 क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। उसका पार्ट 3 है ये वीडियो। तो हम लोग कोशिका टॉपिक से जितने भी हमारे PYQ क्वेश्चंस बने हैं और बन सकते हैं सभी को रिवाइज करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोप्लाज्मा में केंद्रक का अभाव होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रिका द्रव्य में महीन धागे की जाल जैसे संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रोमैटिन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि DNA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर अब पूछ दे RNA का क्या होगा, तो RNA का होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि DNA प्लस हिस्टोन प्लस प्रोटीन से क्या बनता है? तो ये सभी बनते हैं न्यूक्लियोसोम, क्रोमैटिन और गुणसूत्र सभी बनते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन में क्या संगठित हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुणसूत्र संगठित हो जाता है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर ने की थी। या फिर अगर डिटेल जाएं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, होमोमिस्टर ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अणुओं के कोशिका निर्माण एवं संगठन के सभी सूचनाएं किसमें होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, DNA में होती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि इसका आंसर गलत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि क्या गलत है क्या सही है। तो हो सकता है कि मेरा आंसर गलत हो, तो अगर आपको लगता है कि कोई गलत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका सॉल्यूशन करूंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अणुओं के कोशिकाओं के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं किसमें होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, DNA में होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किसे आनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है? तो गुणसूत्रों को आनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं गुणसूत्र कितने तो होते हैं, तो टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि DNA में क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। DNA के अंदर क्रियात्मक खंड क्या होता है? तो जीन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन आनुवांशिक पदार्थ और डैश आनुवांशिक इकाई है? तो इसका आनुवांशिक पदार्थ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे DNA भर सकते हैं और इधर जीन। तो देखते हैं इसका आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग इसके आंसर की ओर। तो इसका आंसर होगा कि DNA और जीन। सही आंसर DNA और जीन हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं होता है? तो सेंट्रोसोम हमारे गुणसूत्र का भाग नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों में क्रोमैटिड्स अर्ध गुणसूत्र जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साइटोकाइनेसिस का अर्थ क्या होता है? तो कोशिका द्रव्य का विभाजन ही साइटोकाइनेसिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि कैरियोकाइनेसिस का अर्थ क्या होता है? तो केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर 2 संतत कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डैश किसमें एक कोशिका विभाजित होकर 4 संतत कोशिकाओं का निर्माण करती है? तो अर्धसूत्री विभाजन में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डैश बनने वाली कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती है? कौन? A और B, शुक्राणु और अंडाणु। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिका जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n है, समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा 2n। इसे रट लीजिए, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। मानवों के लिए कितने युग्मनज होते हैं? तो कुल 46 युग्मनज होते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो सीधे इसका डबल होता है, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। निम्न में से कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है? तो डिप्लोटीन इसका चरण नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डैश समसूत्री विभाजन का अंतिम चरण क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा टेलोफेज। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक, झिल्ली और कोशिकांग कहाँ गायब हो जाते हैं? तो प्रोफेज में गायब हो जाते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेटाफेज में होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है? तो एनीफेज में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इस
पार्ट 3 का कि कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं कहाँ पे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टेलोफेज में उपस्थित हो जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग सेल टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसी सीरीज में रिवाइज करने वाले हैं। इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।